आणि मला मीडियाला काही बोलायचं नाही. ठीक आहे. येस येस. तुम्हाला पोलिसांना धक्का लागला म्हणून बाकी काय. येस. ठीक आहे. थँक्यू व्हेरी मच. तावडे साहेब जरा लवकर या. ओके ओके ओके. बाबा थांबा. हिंदी में आपने कुछ जवाब नहीं दिया सर. आज मैं वहां से गुजरते समय फोन करके पूछा कैसे चल रहा है. मुझे राजन नाइक उम्मीदवार ने कहा कि हम सब बैठे, आप चाय पीने आ जाओ. मैं चाय पीने गया और 200-250 बूथ प्रमुख थे. तो हितेंद्र ठाकुर जी और उनके बेटे को लगा कि मैं पैसे बांटने आया हूं. वो 200-250 कार्यकर्ता उनके आए, चिल्लाने लगे, हंगामा हो गया. मैंने पुलिस को कहा, चुनाव आयोग को कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, जो चेक करना है वो कीजिए. जो कार्यकर्ता दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करता है उसके साथ चाय पीने के लिए जाना कुछ गलत नहीं. और मैं 40 साल से राजनीति करता हूं, मेरे जीवन में कभी पैसे का मामला आया नहीं. ये दुनिया जानती है. सुप्रिया सुळे, राहुल गांधी और ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं. और वो आके सीसीटीवी फुटेज आके देखे, जो चेक करना है चेक करे. और बाद में ये होने के बाद तो हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ने मेरे को गाड़ी से, अपने गाड़ी से छोड़ा. तो ऐसा कोई मामला नहीं है. पैसा दिखाया Maharashtra seeing a controversy with BJP leader Vinod Thavade being accused of distributing money to voters in Maharashtra. Senior leaders of the Maha Vikas Aghadi or the MVA accusing the BJP of using money power in Maharashtra. Elections. Meenakshi is joining us live. There was a video that is doing the rounds. That's the video. Let me go across to Meenakshi joining us now. Meenakshi has been getting us responses as well from the ground. Hours before Maharashtra votes, a controversy. The cash for votes charge by the opposition. Let's listen in. बाहर का कोई भी पार्टी का लीडर 48 घंटे पहले इलेक्शन का प्रचार जैसे ही खत्म होता है तो उस लीडर ने अपने घर जाने का, कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने का, दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने का नहीं. अभी 12 घंटे नहीं रहे थे इलेक्शन को और ये इधर क्या करने को आए. ये सब जो जमा किए गए, खाने का ऑर्डर किसको दिया, पूरा होटल क्यों बुक किया, कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए पूरा होटल लगता है. पूरा होटल बुक करके अलग अलग इसमें पैसे रखे. 5,000. मी फक्त कार्यकर्त्यांच्या गप्पा मारायला गेलो आणि एकदम हितेंद्र ठाकूरची माणसं आली आणि पैसे वाटतात. माझं म्हणणं आहे निवडणूक आयोगाने, पोलिसांनी, राहुल गांधी, सुप्रिया सुळे सगळ्यांनी तिथलं सीसीटीव्ही पाहावं, तिथलं सगळं पाहावं. पैसे कुठे वाटले, काय वाटले. कार्यकर्ते जे दिवस रात्र मर मरतात त्यांना भेटून चहा पिणं हे सुद्धा संजय राऊत, सुप्रिया सुळे आणि राहुल गांधीला इतकं वाईट वाटतं. आणि मी 40 वर्ष राजकारणात एक दमडी कधी वाटली नाही. मी हितेंद्र ठाकूरांचं मत विधान परिषद मिळवलेलं आहे. मला नंतर बाहेर पडताना हितेंद्र ठाकूर आणि यांनीच सोडलेलं आहे. त्यामुळे शंका आली असेल त्यांनी केलं असेल. निवडणूक आयोगाने पूर्ण चौकशी करावी. तीन तिथे FIR दर्ज झाले. एक दर्ज झाला की आम्ही दोघांनी मिळून प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. दुसरा दर्ज झाला की मी माझा मतदारसंघ नसताना तिथे गेलो. तिसरा झाला की हितेंद्र ठाकूर मतदारसंघ नसताना तिथे आले. हे 3 FIR आहेत. पैशाचा एकही FIR नाही. पैशाविषयीच्या सगळ्या बातम्या खोट्या आहेत. पूर्णतः खरं त्यातलं काही नाही. हितेंद्र ठाकूरांनी असं म्हटलं की भाजपच्या नेत्याने टीप दिली. हे धादांत खोटं आहे. नंतर मला गाडीत जाताना ते काय म्हणले तेही मला माहिती आहे. त्यामुळे यात काही तथ्य नाही. अरे टीप कुछ था ही नहीं तो टीप काय देंगे यार. जे सतत म्हटलं जाते की प्रचार संपला तर मग तुम्ही त्या मतदारसंघात का गेला होता. मी तेच म्हटलं की मी ज्यावेळी प्रचार संपल्यानंतर लोकांना भेटायला जात असतो मी राजांना फोन केला की बाबा काय पोझिशन आहे. तर ते म्हणजे चांगलं चाललंय. आम्ही जरा काही जण बसलो तर चहाला या. तर मी चहाला गेलो. इतकं साधं सोपं जे मी गेल्या 25 निवडणुकात करत आलेलो आहे.
आता उद्धवजी आणि मी सुद्धा अनेक वेळा रात्री शाखांमध्ये फिरलेलो आहे युती असताना. हे सगळे राजकीय कार्यकर्ते, त्यामुळे तरी शंका आली आहे ना, तुम्ही पैसे तपासा, सीसीटीव्ही त्या हॉटेलमध्ये ते तपासा आणि जे मिळेल ते करा. माझं काहीच म्हणणं नाही. नोट जिहाद बोला है तावड़े जी, नोट जिहाद बोला उद्धव ठाकरे. नोट जिहाद बोला याच्या शैलीने कहा, त्यामुळे युवकांच्या विरोधात कारस्थान रचलं गेलं आहे का? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत आहात, त्यामुळे तुमच्या विरोधात कारस्थान रचलं आहे. नोट जिहाद पे बात करू. मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीविषयी मी म्हटलं की माझं ओनली राष्ट्र नो महाराष्ट्र, आणि याला मुळात पक्षात पण कोणाला माहित नाही की मी तिकडे आज जाणार आहे. बरोबर. त्यामुळे असा काहीच विषय नाही. धन्यवाद. तर ते चुकीचं गेलंय. काहीच नाही याच्याविषयी काहीच नाही. माझी प्रतिमा मलिन व्हायचं कारण नाही, कारण मी पैशाचा विषय माझ्या विषयात नाही. जो कार्यकर्ता दिवस रात्र मर काम करतो त्याला भेटायला विनोद तावडे आले. आता उत्तर पाहिजे का नुसतं हे करायचं आहे? उत्तर पाहिजे की नाही? अरे पुराने दोस्त ने सुनो, एक समय पे एक बोलेंगे तो बोलूंगा, तो मैं जा रहा हूँ. नोट जिहाद के एलिगेशन लगाया उद्धव ठाकरे ने आपके पुराने दोस्त. गलत आहे. तावडे साहेब, अजिबात माझी प्रतिमा, मी 40 वर्ष राजकारणात एक दमडीचं राजकारण केलं, पैसे कधी वाट. I have given whatever, I have clarified whatever media. All right, my colleague Alisha there translating for us. High drama, remember, has unfolded in Maharashtra today. Vinod Tavade there was in the latest making a statement after the police reached the BJP headquarters. He says that this is a conspiracy to defame the BJP ahead of the polls. Remember, this is coming in right just with a few hours to go for Maharashtra to poll. And we just heard Vinod Tavade saying that he has asked the police to probe the CCTV footage, which is being claimed to have the evidence of the cash as by the BVA. In fact, the BVA has spoken to Republic TV and also said that the tip-off was received from the BJP itself. Viewers, in fact, let's take a listen into that conversation my colleague Meenakshi has got for us. अड़तालीस घंटे पहले इलेक्शन का प्रचार जैसे ही खत्म होता है तो उस लीडर ने अपने घर जाने का, कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने का, दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने का नहीं. अभी 12 घंटे नहीं रहे थे इलेक्शन को और ये इधर क्या करने को आए? ये सब जो जमा किए गए, खाने का ऑर्डर किसको दिया? पूरा होटल क्यों बुक किया? कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए पूरा होटल लगता है? पूरा होटल बुक करके अलग अलग इसमें पैसे रखे, 5,000, 50,000, लाख, ऐसे अलग अलग बंडल. कहाँ पे? होटल पे? यस, दिखाया ना हमने वीडियो उधर. होटल पे रखा हुआ. हाँ, पुलिस ने बाद में लिया कब्जे में. बैग में दिखाया, डायरिया थी, उसमें लिखे कि किस लीडर को बैग लिखा है कि ये लीडर को बैग पहुंचानी है. डायरी में लिखा है कि 300 के, 400 के, एक्स पर्सन को 300 के, वाई को 500 के. सारे बीजेपी लीडर्स के नाम लिखे हैं. यहाँ के कार्यकर्ताओं के नाम लिखे हुए हैं. तो बीजेपी ये बोल रहा है कि ये सारे बेबुनियाद इंजाम है इलेक्शन से पहले. बीजेपी की डायरी है, उम्मीदवार की डायरी है, उनके कार्यकर्ताओं की है, बीजेपी की ऑफिशियल डायरी है, वो देख लीजिए आप. लेकिन वो दे रहे पैसा, ऐसा कोई वीडियो तो नहीं आया अभी तक. अभी वो हमारे सामने वीडियो नहीं आया. वो वीडियो कैसे? अभी उनके कार्यकर्ताओं ने लिया होगा तो मालूम नहीं. आएगा आज, नहीं कल वो आएगा वो आगे. लेकिन आज ये भी जाना जा रहा है कि आप विनोद तावड़े को लेके एक गाड़ी में बैठे, उसके बाद आपने कुछ जगह पे उनको छोड़ा. ये इसके बारे में क्या? उनको मुझे पुलिस प्रशासन ने रिक्वेस्ट की कि उनके गाड़ी की हवा निकल डाली है. पार्टी की तो हवा गई है, अभी उनकी गाड़ी की हवा. और बोला इधर बीच में कोई पत्थर फेंकेगा, कुछ करेगा. तो पुलिस प्रशासन ने मुझे रिक्वेस्ट किया आप इनको यहाँ से बाहर लेके जाओ क्योंकि मॉब जमा है, अच्छा नहीं होगा. अपने इलेक्शन के मुंह पे ऐसा
कोई भी अप्रिय घटना घटने ये बुरा है, तो एक इंसानियत के नाते उनको मैंने उधर से बाहर निकाला, मेरे गाड़ी में इधर आके दूसरी गाड़ी दी और उनके घर पे भेज दिया। Meenakshi joins us live in the broadcast from Mumbai now. From Virar, in fact. Meenakshi, who is exactly the BVA chief pointing at? He's saying that the tip-off was received from the BJP, from a tall BJP leader itself. Yes, exactly, Rakshita. I asked him the same question. Who is the leader who informed you about this money, about Vinod Tavre was distributing money among supporters, among voters? He said, I don't name that person because it's a secret. So I asked, why are you not saying his name? He said, I can't name his because it's a secret thing, and he claimed that. I asked him ki you were saying Vinod Tavre was distributing money among voters, among supporters. After that, you picked Vinod Tavre up at your car, on your own car, and after that you dropped him near Viva College. Then he said police requested him to drop Vinod Tavre at this place from getting out from that mob. That's why he has done this. After that, I questioned him about this money, about that bag which was found in that hotel. How could you say that that bag is linked with Vinod Tavre, that bag is linked with BJP? He said he showed some videos on live telecast at 6:30 p.m. He showed some women's pictures, some women's video, and he claimed that the money was distributing among these women, among these voters, and they were also there at this hotel where Vinod Tavre was in that time. So he is claiming that he will lodge a written complaint in Election Commission. I asked him what is the evidence. He said evidence is there, and I will send it to Election Commission. I will send some video, I will send some photos to Election Commission which are the main evidence, and he is claiming that he will do at today night only, because after a few hours there is a election in Maharashtra. Rakshita. Thank you so much, Meenakshi, for joining us with those details coming in on that story. Viewers, that's one of the big stories today that we also be debating. But right now, we shift our focus to the other stories of the day that we've been tracking. In fact, more updates coming in as we roll live and breaking today. Right now, this is from Himachal Pradesh, viewers. All right, we are getting in the breaking inputs on the same story from Maharashtra. BJP claims that no FIR has been filed against cash for votes charge. That's the big breaking news, viewers, that we are getting right now. BJP claimed that there has been no FIR. It's remember, there is an FIR that has been filed by the Election Commission, and the BJP says that the FIR that has been filed has nothing to do with cash for votes charge. Take a listen into Sudhanshu Trivedi of the BJP. हमारी तरफ से श्री विनोद तावड़े जी की तरफ से बहुत स्पष्ट कहा गया है कि ये घटना होटल की है, किसी प्राइवेट प्लेस की नहीं है। आप होटल के और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज को वह चेक करें, इस बात का हम अनुरोध करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का एब्सर्ड एंड इलॉजिकल, अतार्किक, हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाया गया है कि 5 करोड़ रुपए आए थे। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, भाई ये 5 करोड़ रुपए जो होते हैं, ये कोई आज के जमाने में ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई आदमी जेब में पॉकेट में डाल के लिए जाएगा। वो तो बहुत भारी मात्रा में दिखाई पड़ना चाहिए ना, तो उसका कहीं कोई विजुअल इंपैक्ट दिखना चाहिए, वो दिखाएं, हवा में आरोप मत लगाएं। हां, वैसे ये हो सकता है कि ये कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी उन नेताओं में जिनके 350 करोड़ घर में से निकलते थे, और उसके बाद जो काउंट करने वाली मशीनें थी वो हीटअप हो जाया करती थीं,
अब 350 करोड़ जिसके घर में इधर उधर पड़े रहते उसे 5 करोड़ लगता होगा कि चिल्लर टाइप हैं, कहीं इधर उधर पड़े होंगे, दिखाई नहीं पड़े होंगे। महोदय, मगर मैं देश की आम जनता की तरफ से बोलना चाहता हूं कि इतनी बड़ी धनराशि का आप हवा में आरोप नहीं लगा सकते। आपको साफ बताना होगा कि वो कहां था, इसलिए पहला आरोप यह निरर्थक है। दूसरी बात, उस बैठक में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं था। तो पॉइंट नंबर 2, किसको पैसा दिया जा रहा था तथा कथित? तीसरी बात यह बताइए कि जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं कि विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर आए, तो विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर क्या करने के लिए आए? यदि उनके ख्वाबों ख्यालों की जो घटना कहीं हो रही थी तो उन्हें घटना स्थल पर रहना चाहिए था, सभा स्थल पर रहना चाहिए था। यह बिल्कुल 3 टेक्निकल पॉइंट है। पहली बात, सीसीटीवी फुटेज दिखाएं जहां पर कि ऐसी कोई बड़ी चीज दिखाई पड़ रही हो। दूसरी बात, वहां बैठक हो रही थी और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता थे। और तीसरी बात, यदि वो इस प्रकार का आरोप लगाते हैं तो वो जो आपका आरोप वाली घटना है उस जगह पे स्थल पे होना चाहिए कि सभा स्थल पे होना चाहिए। तीनों बातें साफ दिखा रहा है कि अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानकर अब खिसियाहट और बौखलाहट में, यानी इसे कहा जाए कि हताशा और निराशा में, महाविकास अघाड़ी विक्षिप्तता की सीमा तक पहुंच गई है। And viewers, we're continuing to get you the latest updates on that. Now, the Congress has urged the Election Commission to act on this grave charge leveled by the BVA, the cash for vote allegation against Vinod Tavre of the BJP. Take a listen into what Congress's Sandeep Dixit and KC Venugopal had to say. No, that Election Commission is not going to do anything against him because he is the General Secretary of the Bharatiya Janata Party. My question is, what is the action from the Election Commission? This is red-handed, caught by red-handedly. Clear evidence, media was there. Everybody was there. This is in the public domain. This is not a one instance. Yesterday also one incident happened. Entire Maharashtra, because basically Adani is supporting. Money is flooding like anything. They are only banking on money now. But I don't think people of Maharashtra will not fall in that trap. Basically, the election is rich versus poor. We are standing for the poor people. Or back. I mean, we all know that occasionally money is used and there are some malpractices that happen in elections. At times, money is distributed. But I think it's for the first time that it has come out in the open. And 5 crores, that's what they claim. 5 crores is huge. Sorry, 15 crores. Oh, 15 crores is really huge. Because I think the limit for a Vidhan Sabha election is what, some 80 lakh, 60 lakh or something like that. This is almost 15 times that. And this kind of a cash distribution, I think it comes under PMLA, it comes under corruption, it comes under election malpractice, all this thing. So I really hope that the election, not only the Election Commission, the income tax authorities, the Enforcement Directorate, the CBI, all of them take cognizance of this. Raid that place, find out what the hell is happening, and not only Mr. Tavre, but any other agency, and if the BJP seems to be involved in this, then I think a question mark has to be put whether BJP can effectively be allowed